सभी को प्रणाम। मेरा नाम आकांक्षा तिवारी है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे जुपिटर जो कि वक्री होने वाले हैं 20 जून 2021 को, उसके बारे में बात करूंगी। तो देखिए, जुपिटर जो है वो वक्री होने वाले हैं 20 जून 2021 को और वो 18 अक्टूबर 2021 तक वक्री रहेंगे। मीन्स जुपिटर 120 दिन के लिए वक्री रहेंगे। जुपिटर वक्री स्थिति में ही रहेंगे और वो 14 सितंबर 2021 को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर 18 अक्टूबर 2021 को वो मार्गी होंगे। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखना है कि जुपिटर जो है वो 20 जून 2021 से 18 अक्टूबर 2021 तक 120 दिन के लिए वक्री रहेंगे। अब आप समझिए कि कोई प्लैनेट जब वक्री होता है तो उसकी स्थिति क्या होती है। देखिए, जब कोई प्लैनेट वक्री से मार्गी होता है या मार्गी से वक्री होता है तो क्या होता है, वो अपनी गति जो है वो धीमी कर देता है, चाहे वो किसी भी स्थिति में जाए। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाता है तो वो अपनी गति धीमी कर देता है और धीमी गति करने के बाद वो क्या करता है, फिर एक स्टॉप लेता है जिसको हम स्टेशनरी पोजीशन बोलते हैं और उसके बाद फिर वो डिसाइड करता है कि उसको रेट्रोग्रेड जाना है या डायरेक्ट जाना है। तो सेम हमारे ऊपर भी प्लैनेट ऐसे ही इफेक्ट डालता है। तो जुपिटर के कारकत्व क्या है? ग्रोथ, ब्लेसिंग, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, गुड लक, लॉन्ग डिस्टेंस, फॉरेन ट्रेवल, हायर एजुकेशन और अध्यात्म भी। तो ये सारे कारकत्व जुपिटर के हैं। तो जब जुपिटर वक्री होंगे तो क्या होगा, हमारे जिस हाउस में भी वो ट्रांजिट कर रहे हैं या हमारे जिस हाउस को भी रिप्रेजेंट करते हैं हमारे बर्थ चार्ट में, उस हाउस से रिलेटेड पहले जो स्थिति बनेगी वो थोड़ी सी हमारे लिए कंफ्यूजन की बनेगी। सेकंड स्थिति हमको ये लगेगा कि उस हाउस से रिलेटेड हमको थोड़े स्लो रिजल्ट मिल रहे हैं और उसके बाद फिर जब जुपिटर सेटल हो जाएंगे तब हमको अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। तो एक्चुअली किसी भी प्लैनेट का वर्कत्व इस तरीके से काम करता है। यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको पूरे प्रिडिक्शन के लिए सैटर्न को नहीं भूलना है क्योंकि सैटर्न भी काफी स्ट्रांग चल रहे हैं। अभी सैटर्न वक्री हैं और खुद की राशि में है और राहु केतु भी जो है वो टॉरस और स्कॉर्पियो में है। कह सकते हैं कि हमारे लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम हो जाता है। हमारे कुछ का जो कार्य होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं या फिर हमको अपने कार्य की समीक्षा करनी पड़ती है, रिव्यू करना पड़ता है, फिर से उसको देखना होता है, उसमें कुछ संशोधन करने होते हैं। तो एक प्रकार से कहा जाए तो ये अच्छा भी समय होता है, क्योंकि यदि ऐसा कोई काम जो हम काफी समय से कर रहे हैं और वो ठीक से नहीं चल रहा है तो आप ये समय होता है कि हो सकता है कि आप सोचो क्यों नहीं चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, इसमें क्या संशोधन हमको करना है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि वक्री प्लैनेट थोड़ा आंतरिक विकास की ओर बढ़ता है। तो आप अगर इसको पॉजिटिव सोचें तो आप ये सोच पाएंगे कि जिस क्षेत्र से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो रही है, अभी उस क्षेत्र से रिलेटेड आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहाँ गलती हो रही है, क्यों हो रही है। और एक बात और, अगर आप का कोई काम है जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है और इस समय यदि आप उसको उसमें रिव्यू करते हो, उसमें संशोधन करते हो, तो ये टाइम उसके लिए बेस्ट होगा क्योंकि जो वक्री प्लैनेट होता है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये टाइम ऐसा रहेगा कि आप में कैपेसिटी होगी, जो काम आप पहले नहीं कर पाए हो उस काम को इस समय पर आप कर पाओ। तो एक्चुअली इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हमारे बर्थ चार्ट में ऐसे कौन से चीजों को लेकर हमको रिव्यू करना पड़ सकता है, संशोधन करना पड़ सकता है या थोड़ा सा हमको स्टॉप होना पड़ सकता है। इस बारे में हम बात करेंगे किस क्षेत्र में हमको चैलेंजेस
आ सकते हैं जुपिटर के वक्री होने में। मेष जातक हैं, उनके 9th और 12th हाउस के जो है वो स्वामी होते हैं जुपिटर। तो जैसे कि मैंने कहा कि जिस हाउस में इफेक्ट डालेंगे उस हाउस से रिलेटेड चैलेंजेस आएंगे, बट आप इसको पॉजिटिव लीजिए। तो आय, लाभ या इच्छा के स्थान पर गोचर वक्री होंगे। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि आपके कुछ विश हों, आपके कुछ ड्रीम्स हों, इनको पूरा करने में आपको थोड़ी-सी डिफ़िकल्टीज़ हो रही हो, या ये भी हो सकता है कि आपके जो ड्रीम है, जो आपकी विश थी, उस पे आप फिर से रिव्यू करें, फिर से सोचें आप कि क्या मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो सही है या नहीं है। इस समय आर्थिक रूप से भी हो सकता है आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप लोग जो है वो परिवार बढ़ाना चाहते हो, संतान की प्लानिंग कर रहे हो, तो सलाह दी जाती है कि गुरु के मार्गी होने का आप लोगों को इंतजार करना चाहिए। हेल्थ की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक अच्छा समय रहेगा आप लोगों के लिए। और क्योंकि 11th हाउस में जुपिटर जो वक्री हो रहे हैं, तो आप लोगों को प्रेम संबंधों में भी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अ, गलतफहमी से आप लोगों को बचना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं वृषभ जातकों के लिए। तो देखिए, वृषभ जातकों के लिए बृहस्पति जो है, गुरु जो है वो 8वें और 11वें भाव के जो है वो स्वामी है। आपका कर्म स्थान है 10th हाउस, उसमें वो वक्री हो रहे हैं। तो क्या होगा, कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी काम को लेके आप लोगों को धैर्य बनाकर रखना पड़ेगा, ज्यादा सावधान इस समय रहना पड़ेगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको कुछ संघर्ष भी अपने कार्य क्षेत्र में करना पड़ सकता है। अगर आप लोग किसी बिजनेस में हो या जॉब में हो, तो जब तक जुपिटर वक्री है तब तक कोई भी नया काम आप ना स्टार्ट करें तो अच्छा होगा, क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है, थोड़ा सा स्लो मोमेंट भी उसमें हो सकता है। जॉब चेंज करने की बात इस दौरान आपको नहीं सोचना चाहिए। जो व्यवसायी है उनको भी थोड़ा सा विलंब हो सकता है। लेकिन जो पारिवारिक वातावरण है उसके लिए समय जो है वो अनुकूल रहेगा। परिवार में सुख शांति जो है वो आपके रहेगी। मिथुन जातकों के लिए बात करते हैं, तो देखिए, मिथुन जातकों के लिए जो गुरु है वो 7वें और 10वें घर के स्वामी हैं, और ये आपके 9th हाउस पे जो है वो वक्री होंगे। और 9th हाउस जो होता है वो हमारा भाग्य स्थान है, धर्म है, और जो हम अ, यात्राएं करते हैं उसका भी है। तो जब गुरु वक्री होंगे 9th हाउस में, तो जो लोग उच्च शिक्षा के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि जैसे जैसे गुरु जो है वो एक दिशा में चलने लगेंगे, अपना मोशन जो है वो बढ़ा देंगे, तब सुधार धीरे से देखने के लिए मिल जाएगा। आपकी शिक्षा है वो धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। इस समय गुरु जब वक्री होते हैं 9th हाउस में, तो हो सकता है कि आपके जो गुरु हैं उनसे आपकी विचारधारा जो है वो डिफरेंट हो जाए। और जो लॉज होते हैं उसमें भी आपको कुछ इशू आपके हो सकते हैं। इस समय अगर किसी को जॉब नहीं है, तो इस समय एक नया अवसर आप लोगों को मिल सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि सब चीजों के लिए गुरु के वक्री होने पे धैर्य रखना पड़ता है, डिले यहाँ पर हो सकता है। लेकिन इस गोचर में आपके परिवार से आपको जो है वो पूर्ण सहयोग मिलेगा, और आप अपनी मेहनत से भौतिक इच्छाओं को अपनी पूरी कर पाओगे। कर्क जातकों के लिए बात करते हैं, तो देखिए, कर्क जातकों के लिए गुरु जो है वो 6वें और 10वें घर के स्वामी होते हैं, और ये अभी आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और वहां पे ये वक्री हो जाएंगे। और 8th हाउस क्या होता है? बीमा, ऋण, मृत्यु, कर, इन सब का होता है।
अष्टम हाउस में जब भी गुरु होते हैं वो लाभ देते हैं अचानक से, अनंत मनी देते हैं, लेकिन अब वक्री होंगे तो इसमें देरी हो सकती है। जैसे कि अगर आप लोग कुछ इंश्योरेंस के लिए क्लेम किया हो, तो अभी वक्री हो जाएँगे तो क्या होगा, थोड़ा-सा स्लो प्रोसेस हो सकती है, बट बाद में प्रोसेस आपकी हो जाएगी, बट अभी स्लो हो जाएगी प्रोसेस उसकी। 8th हाउस में वक्री होने से थोड़ा-सा जो है वो अध्यात्म से रिलेटेड अगर आप जुड़े हुए हैं, तो उसमें थोड़ी-सी आपको दिक्कत आ सकती है। स्वास्थ्य का भी आपको जो है वो ज़्यादा अपने ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियाँ हो सकती हैं और आपको सलाह दी जाती है कि इस समय अपनी एनर्जी जो है वो सही कामों पे आप लगाएँ। अब हम बात करते हैं सिंही जातकों के लिए, तो देखिए जो सिंही जातक होते हैं, उनके लिए गुरु 5वें और 8वें भाव के स्वामी होते हैं। और अभी वो आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 7th हाउस मैरिज का होता है, पार्टनरशिप का होता है। क्योंकि 7th हाउस में जब गुरु वक्री होंगे तो और वक्री अवस्था में रहेंगे तो ये उन जातकों के लिए अच्छा है जो कि अ, दूसरी शादी करना चाहते हैं। तो इस दौरान कुछ जातक दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रोफेशनल लाइफ देखें तो इस समय आपको नौकरी में अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो उससे आप लोगों को बचना है, क्योंकि ये इतना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। कार्य क्षेत्र में भी अपने कलीग से आप लोग को थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है और फाइनेंशियली भी आपको थोड़े से अप्स डाउन देखने के लिए मिल सकते हैं। पैसे के लेन-देन में भी आप लोगों को थोड़ी-सी सावधानी रखनी पड़ेगी। अब हम कन्या जातकों की बात करते हैं, तो कन्या जातकों के लिए गुरु 4th और 7th हाउस के स्वामी हैं और अभी वो आपके 6th हाउस में जो है वो वक्री होंगे। अब 6th हाउस किसका होता है? संघर्ष का होता है, शत्रुओं का होता है, कॉम्पिटिशन का होता है और तलाक भी हम यहीं से देखते हैं। तो इस दौरान जब अ, जुपिटर वक्री होंगे, तो कन्या जातक के शारीरिक और मानसिक रूप से ये लोग थोड़े मजबूत नजर आएँगे। आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्षम होंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र में अगर आप, क्योंकि मैंने कहा कि ये कंपटीशन का भी हाउस है, तो आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, उन पर भी आप हावी होंगे। हाँ, लेकिन गुरु का यहाँ पे वक्री होना स्वास्थ्य के लिए थोड़ा-सा नेगेटिव हो सकता है। अगर अ, आपको डायबिटीज़ है या शुगर आपकी ऊपर-नीचे होती तो उसका आपको ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। वेट से रिलेटेड इश्यू भी आप लोगों को यहाँ पर हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और हो सकता है आपके कलीग्स का इतना आपको सहयोग ना मिले। यदि आप किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन मैरिड कपल्स जो हैं उनको थोड़ी-सी प्रॉब्लम इस दौरान हो सकती है। अब हम तुला जातकों के लिए बात करते हैं, तो तुला जातकों के लिए गुरु 3rd और 6th हाउस के स्वामी होते हैं और अभी ये आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 5th हाउस जो है वो प्रेम, निवेश, संतान, शिक्षा, खेल, शेयर बाज़ार आदि का हाउस होता है। गुरु का वक्री होना तुला जातकों के लिए दाम्पत्य जीवन में परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। रोमांटिक जीवन में भी थोड़े से इशू इस समय देखे जा सकते हैं। अ, आपको अपने बच्चों के साथ अच्छे रिलेशन इस समय बनाकर रखना चाहिए। अ, अगर आप में से कोई मैरिज करना चाहते हैं तो इस समय भी आपको थोड़ा-सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, मैरिज में डिले हो सकता है। इस समय आप लोग, क्योंकि इंटेंस हो जाता है वक्री प्लैनेट, तो हो सकता है कि आप लोग अम, सट्टा बाज़ार में
इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका मन हो, लेकिन इस दौरान आपको सट्टेबाजी से बच के रहना चाहिए। शेयर बाजार में भी कोई भारी निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप करते हो तो आपको आपके अकॉर्डिंग, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग बेनिफिट नहीं होगा। अब हम लोग वृश्चिक जातकों की बात करते हैं। तो वृश्चिक जातकों के लिए जुपिटर सेकंड और फिफ्थ हाउस के स्वामी हैं, और इस समय वो आपकी फोर्थ हाउस में जो है वो वक्री होंगे। और फोर्थ हाउस होता है हमारी मानसिक शांति का, सुख का, माँ का, वाहन का। तो इस समय का जो गोचर है वो आपको ईगो दे सकता है। तो आपको ईगो में आकर गलत शब्दों का उपयोग नहीं करना है, अपने वर्डिंग्स में आपको ध्यान देना है। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल कंडीशन देखें, आर्थिक रूप से, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके प्रयासों से आपको सक्सेस भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी। माता के साथ थोड़ा-सा जो रिलेशन है वो थोड़े उतार-चढ़ाव आ सकता है, और थोड़ा-सा मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है। क्योंकि जैसे अगर आपके पास कुछ वाहन है तो उसमें थोड़ी-सी दिक्कत आ सकती है। एक्चुअली जब फोर्थ हाउस में गुरु के होने से प्रॉपर्टी का और वाहन का सुख मिलता है, और परिवार के साथ भी, मतलब परिवार का भी सपोर्ट मिलता है। लेकिन क्योंकि गुरु वक्री हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा-सा ये जो भी रिजल्ट है वो थोड़े से स्लो हो जाएँगे। आपकी उम्मीदों के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, लेकिन जैसे ही मार्गी होंगे फिर से आपको अच्छे फल मिलने लगेंगे। तो वक्री होने की वजह से खुद को शारीरिक रूप से आप कमजोर भी पा सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको मान सम्मान भी प्राप्त होगा, और इस समय आप अपने परिवार के साथ भी अच्छे समय बिता पाओगे। अब हम धनु जातकों के लिए बात करते हैं। तो धनु जातकों के जो गुरु हैं वो फर्स्ट और फोर्थ हाउस के स्वामी होते हैं, और आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। थर्ड हाउस हमारे सिबलिंग्स का होता है, नेबर्स का होता है, हमारे कम्युनिकेशन का होता है, जो छोटी यात्राएं होती हैं उसका होता है, और हमारी डेयरिंग का, साहस का आदि का कारक माना जाता है थर्ड हाउस को। तो यहाँ पर अभी जुपिटर वक्री होंगे तो भाई बहनों से संबंध में कुछ निरस्ता आ सकती है, कुछ असंतुष्टि हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। लेकिन आर्थिक रूप से ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय आप पे बहुत मतलब आप एम्बिशियस भी बहुत हो सकते हैं। आप पे ईगो का भी इशू इस समय आ सकता है, लेकिन ईगो ज़्यादा देर ना रहने दें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। गुरु वक्री होंगे थर्ड हाउस में, तो सही बात, तो नेचुरल बात है कि संचार करने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है कम्युनिकेशन में, और जो आपके पास चीज़ें हैं उनको व्यवस्थित बनाए रखने में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं मकर जातकों के लिए। तो मकर जातकों के लिए जो जुपिटर है वो आपके 12th और थर्ड हाउस के स्वामी हैं, और 20 जून 2021 को वो आपके सेकंड हाउस में वक्री होंगे। सेकंड हाउस हमारे फैमिली, हमारा संचित धन, हमारी वाणी, हमारी स्पीच का स्थान होता है, वहां पे जुपिटर वक्री हो जाएंगे। तो क्या होगा वक्री होने पे? आप सेविंग नहीं कर पाओगे, अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाएंगे, बजट जो है वो असंतुलित हो जाएगा। तो इस वजह से लाइफ स्टाइल में भी थोड़ा सा फर्क देखने के लिए मिलेगा। एक अच्छी बात यह है कि इस दौरान आपको पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना है, बट अगर कुछ पैतृक संपत्ति मिलती भी है तो उसका यूज अभी यहाँ पे इस दौरान तब ना करें जब तक कि जुपिटर वक्री है, क्योंकि डिसीजन कुछ गलत हो सकते हैं। आप अपने परिवार को लेकर सुरक्षा को थोड़े से सेंसिटिव भी इस समय फील कर सकते हो। आप फैमिली के बारे में सोचोगे तो इस समय बहुत, लेकिन आप जितना सोचोगे उतना फैमिली के लिए इस समय आप कर नहीं पाओगे। कुंभ जातकों के लिए बात करते हैं। तो कुंभ जातकों के लिए गुरु 11th और सेकंड हाउस के स्वामी होते हैं, और जब वो वक्री होंगे तो गुरु आपके
प्रथम हाउस में, फर्स्ट हाउस में, मतलब हमारी बॉडी, आत्मा, स्वास्थ्य के स्थान पे वक्री हो जाएंगे। तो क्या होगा, जब गुरु वक्री हो जाएंगे तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी तो देंगे ही, क्योंकि वो लगन में ही वक्री हो जाएंगे। और के लोगों पर भी थोड़ा सा डाउट कर सकते हो, और इस समय कुछ लोग आपको चीट भी कर सकते हैं। इस समय वक्री गुरु आपको सही लाभ, या कहना चाहिए सिक्योरिटी नहीं देने देंगे। आपके जीवन में अवसर और भाग्य में भी थोड़ा सा आपको कमी महसूस होगी। प्रथम भाव में गुरु के वक्री होने से आपको बौद्धिक रूप से जरूर ये मजबूत करेंगे, अच्छे गुण भी देंगे, आपको आकर्षक भी बनाएंगे, और सार्वजनिक और सामाजिक रूप से आपकी स्थिति भी मजबूत करेंगे। बट आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। करते हैं मीन जातकों के लिए। तो मीन जातकों के लिए जो गुरु है वो आपके फर्स्ट और 10th हाउस के स्वामी है। आज जब वो वक्री होंगे तो आपके 12th हाउस में होंगे। 12th हाउस जो होता है वो फॉरेन का, एक्सपेंसेस का, इंट्यूशन का, अलगाव का, अस्पताल का हाउस होता है। तो 12वें भाव में गुरु का वक्री होना जो है वो आपको उच्च ज्ञान प्राप्ति के लिए अच्छा रहेगा। जैसे मैंने कहा कि इंट्यूशन, दैवी प्रकृति, ध्यान, कोई रिसर्च, उन सब के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। आप थोड़े से मजबूत फील करोगे, हर स्थिति का जो सामना है आप मजबूती से कर पाओगे, क्योंकि 6th हाउस को भी जुपिटर यहाँ से इफेक्ट देंगे, तो आपके जो एनिमीज हैं उस पे भी आप विजय प्राप्त कर पाओगे। आप थोड़े से धार्मिक हो जाओगे, आध्यात्मिक जो इवेंट्स है उसमें आप हिस्सा ले सकते हो, क्योंकि जुपिटर 12th हाउस में गोचर करेंगे, और यदि गुरु की स्थिति आपके चार्ट में अच्छी ना हो तो कुछ बुरे परिणाम भी जातक को मिल सकते हैं। इस समय आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई हो सकती है, और जैसे कि मैंने कहा कि जुपिटर वक्री है तो सारे काम होंगे जरूर, लेकिन धीरे धीरे होंगे, तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।